हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, या फिर इसी को कभी कभी लर्निंग डिसऑर्डर भी कह दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम अक्षमताएं या फिर अधिगम विकार। ये अधिगम अक्षमताएं क्या होती है? ये अधिगम अक्षमताएं मतलब होता है कि वैसा दोष जो बच्चा में पर्यावरण से नहीं बल्कि अनुवांशिकता से आई। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कह सकते हैं कि अनुवांशिकी दोष है, और ये किसी भी बच्चे के लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करती है। यहाँ पे एक तो शब्द है डिसएबिलिटीज। इसका क्या मतलब होता है? डिसएबिलिटीज, यहाँ पे दो शब्द है, एक है डिस और एक है एबिलिटीज। डिस मतलब होता है बुरा, या फिर इसको कहते हैं बैड। और पेडागोजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसका मतलब होता है वैसा विकार जो किसी बच्चा में गायब है, जैसे कि डिस्फेजिया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा में भाषा मतलब वाक क्षमता साफे गायब है, मतलब थोड़ा भी नहीं। एक होता है अफेजिया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा में भाषा की जो क्षमता है, वाक की जो क्षमता है वह नहीं है, और इसका मतलब होता है गायब होना, मतलब अनुवांशिक की प्रॉब्लम है। और इसका मतलब होता है जो आगे पे चल के ये चीज़ नहीं हुआ है, मतलब ये इन्वायरमेंटल वाला प्रॉब्लम है और ये अनुवांशिकता वाला प्रॉब्लम। इसको हम लोग जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, और ये पर्यावरण वाला प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये अधिगम और क्षमताएं या फिर विकार, ये सीटेट के एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में पूछा गया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ज़्यादा इसमें हमको पढ़ना नहीं, बस 8 से 9 ही अधिगम अक्षमता के बारे में हमको जानना जो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो चलिए सबसे पहला वाला जान लेते हैं। सबसे पहला जो फेमस है वो है डिसलेक्सिया। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है डिस और प्लस लेक्सिया। डिस मतलब होता है बुरा, मतलब जो चीज़ गायब है, और लेक्सिया मतलब होता है लेक्सिकल। और डिसलेक्सिया का मतलब ये हुआ कि बच्चा में पढ़ने संबंधी विकार है। पढ़ने संबंधी विकार है। लेक्सिया मतलब होता है रीड करना, रीड करना, किसी भी चीज़ को पढ़ना। और डिस मतलब होता है गायब होना, तो ये हो गया डिसलेक्सिया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा है डिसग्राफिया। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है डिस और दूसरा है ग्राफिया। ग्राफिया मतलब होता है ग्राफ, से इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसको हम शॉर्टकट में इसको कह सकते हैं कि राइट। और डिस मतलब होता है बुरा, मतलब गायब होना। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे में लिखने संबंधी कोई कठिनाई है, लिखने संबंधी कोई विकार है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं डिसग्राफिया। और पढ़ने संबंधी रहेगा तो उसको कहेंगे डिसलेक्सिया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है डिसमॉर्फिया। इसका ये मतलब हुआ कि डिस मतलब होता है गायब होना। अगर किसी बच्चा में कुछ भी जो अनुवांशिक संबंधी बीमारी है, अनुवांशिकता संबंधी कोई भी विकार है, उसमें हम लोग डिस लगाते हैं। और मॉर्फिया मतलब होता है कि जैसे कि बच्चा अपने अंग की तुलना दूसरे व्यक्तियों से करने लगता है कि मेरा अंग छोटा है, मेरा ये है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा हाइट ये है, मेरा वजन ये है, मतलब अपना कंपैरिजन दूसरे से करने लगता है। और वो भी किस रूप में? शारीरिक रूप में। बच्चा अपने आप को हीन भावना से देखता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा अपने आप को हीन भावना से देखने लगता है। या फिर
अपना अंग की तुलना दूसरों से करता है। दूसरों से करता है और इस विकार को हम लोग कहते हैं डिस्मॉर्फिया। अब हम लोग देखते हैं चौथा विकार कौन सा है। चौथा विकार है डिस्फेजिया। कभी इसको कभी कभी अफेजिया भी कह दिया जाता है। डिस्फेजिया, इसमें दो वर्ड डिस प्लस फेजिया। फेजिया मतलब होता है कि स्पीकिंग संबंधी जो विकार होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्फेजिया। इसको हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज वो भी स्पीकिंग वाला। मतलब ये कि बच्चा के अंदर वाक क्षमता की कमी होती है, या फिर कह सकते हैं वाक अक्षमता, वाक अक्षमता या फिर भाषा संबंधी विकार। पांचवा नंबर पे है डिस्थेमिया। यहां भी दो वर्ड, एक है डिस, दूसरा है थीमिया। थीमिया मतलब होता है कि मन के अंदर कुछ चलते रहना, और इसमें तनाव संबंधी विकार होता है। मतलब बच्चा को ऐसा फील होने लगता है कि वह किसी भी काम से थक गया, उसको हम लोग कहते हैं डिस्थेमिया। छठा नंबर पे डिसऑर्थोग्राफिया। यहाँ भी दो वर्ड, पहला है डिस और दूसरा है ऑर्थोग्राफिया। अगर किसी बच्चा में वर्तनी संबंधी विकार होता है, जैसे कि अगर वह लिखना चाहे राम और यहाँ का जो आ की मात्रा है इसको आगे खिसका दे तो ये हो जाएगा रमा। मतलब बच्चा के अंदर वर्तनी संबंधी विकार है, इसको कह सकते हैं वर्तनी संबंधी विकार। तो पढ़ना कुछ चाहता है लेकिन वर्तनी के कारण वो पढ़ कुछ देता है, इसी को कहते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। 7वें नंबर पे है सेवंथ नंबर पे डिसलेक्सिया, सॉरी डिसकैलकुलिया, क्योंकि डिसलेक्सिया तो हमने 1 नंबर पे बता दिया और यहाँ पे है डिसकैलकुलिया। इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे दो शब्द, एक है डिस और एक है कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन, और हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं? तो मैथ में करते हैं। अगर किसी बच्चा को गणित संबंधी कोई विकार है, गणित संबंधी कोई विकार है तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। अब देखते हैं 8वां नंबर पे क्या है। 8वां नंबर पे है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है कि बच्चा को ड्राइंग संबंधी कोई प्रॉब्लम होता है, इसको कह सकते हैं चित्रांकन संबंधी प्रॉब्लम। विकार, या फिर इसी को कह सकते हैं लोकोमोटर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर कहने का मतलब ये हुआ कि उसका हाथ सही से नहीं चल पाता। बच्चा सोचता कुछ है लेकिन जब वो कॉपी पे जाता है तो उससे चित्र नहीं बन पाता, मतलब ड्राइंग में उसको समस्या। तो जिसको चित्रांकन संबंधी प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट नंबर पे ADHD, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।
ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD में क्या होता है कि बच्चा को कोई भी काम अगर दिया जाता है तो उसका दिमाग एक जगह नहीं पे टिकता, वह उसके मन में हमेशा एक काम के लिए कई प्रकार की भावनाएं उसके मन में जागृत होते रहती है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर अति सक्रियता होती है। क्लास में पढ़ाया गया कुछ लेकिन उसका दिमाग कहीं और पे, इसी को कहते हैं ADHD। नेक्स्ट नंबर पे है और लास्ट नंबर है ऑटिज्म। इसी को हम लोग स्वलीनता भी कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि बच्चा अपने आप में ही जीना चाहता है और जीता भी है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। मतलब कह सकते हैं कि समाज में समायोजन में कठिनाई है, समाज के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं, बस वह खुद में स्व में ही लीन है। इसी को कहते हैं स्वलीनता। और यही है लास्ट डिसऑर्डर, इम्पोर्टेंट। आगे और भी देख लेते हैं। अगला है विजुअल डिसऑर्डर। ये कोई काम का है नहीं, क्योंकि विजुअल मतलब होता है देखना। अगर किसी के अंदर देखने संबंधी कोई विकार है, देखने संबंधी, तो उसको कहते हैं विजुअल डिसऑर्डर। और इसका कोई मतलब बनता नहीं है देने का, क्योंकि ये जितना ये 10 का 10 लर्निंग डिसऑर्डर था, मेन चीज़ इसी में था। और ये सब का सब लैटिन वर्ड है, प्रेक्सिया, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, उसमें कैलकुलिया लैटिन वर्ड है, डिसलेक्सिया में लेक्सिया लैटिन वर्ड है, डिसमॉर्फिया में मॉर्फिया लैटिन वर्ड है, डिसफेजिया में फेजिया लैटिन वर्ड है। तो वो सब का सब जैसे लैटिन वर्ड है, इसी में हमको दिक्कत होता था। और ये प्रत्येक बार पूछा जाता है 1 से 2 नंबर का, हर सेट में लगभग है। इसको हम छांट नहीं सकते इन 10 को। तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस 3 से 4 है। एक तो ADHD हो गया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसग्राफिया, चौथा है डिसकैलकुलिया। बस यही 3 से 4 है जो इम्पोर्टेंट है और बार बार इसी को पूछा जाता है। बाकी इन 10 को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी को यहीं